कि चलो भाई तुम ये लो और तुम ये लो। इस तरह से बहानेबाजी और ये करना, ये हिंदुस्तानियों का काम। अब आपको और हैरानी होगी कि जो लोग कबीला आते हैं, सब लोग सबके साथ रहते हैं, बहुत रईस लोग हैं, मोटरे हैं, सब हैं, लेकिन वो सब पिंडौल में सोएंगे। पर हिंदुस्तानी अपने लिए एक स्पेशल जगह उनको, होटल में रहेंगे, मोटरों में घूमेंगे, कोई भी तरह की जरा सी भी उनमें त्याग नहीं, त्याग करना सीखा ही नहीं। आजकल हम मॉडर्न क्या हो गए मेरी समझ में नहीं आया। अब इन लोगों के घरों में नौकर नहीं, तो ये लोग अटैच्ड बात इसलिए नहीं रखते, एक ही रखते, बाबा सफाई करना पड़ता है। आप लोगों के नौकर चाकर हैं तो चलो 10-10 बाथरूम रख लिए, पर ये सब आते आपको अपने स्वयं के शक्ति से दूर ले जाए। फालतू चीजों में आपका ध्यान जाना, फालतू बातों में आपका हाथ जाना, ये सब आपको एक बहुत ही सर्वसाधारण मनुष्य बना देगा। औरतों के आजकल चला हुआ है कि ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, शक्ल तो वही रहती है, वहां पैसा खर्चा करेंगी, वहां ये करेंगी, वहां ये करेंगे। हमारे पूना में तो ब्राह्मणों की औरतें स्लीवलेस पहनेंगी, काला चश्मा लगाएंगी और वो मोपेड पे बैठ के घूमेंगे। मेरी समझ नहीं आती। पूना में जो कि पुण्य पट्टनम है, ये क्या पुण्याई का इंतजाम है? इस तरह से हम लोग विदेशी चीज को ले रहे हैं बगैर सोचे कि इसमें शिव का तत्व कितना है। शिव को देखो, रंग दड़ंग बैठते हैं अपने ऐसे। वो अपने बारात में भी ये नंदी पे बैठ के गए। नंदी क्यों? क्योंकि नंदी उनका शिष्य है। वो जो बोलेंगे उसमें गर्दन हिलाता है, कुछ भी बोले उसको, इसलिए नंदी उनका सबसे प्यारा शिष्य है। अब इस पे बैठ के वो वहां पहुंचे विवाह करने, तो पार्वती जी को तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था, पर उसके भाई साहब जो विष्णु थे वो जरा कुछ घबराए कि ये क्या चला रहा है दूल्हा में। मेरा मतलब नहीं कि ऐसे दूल्हे आप बन के जाइए, ये मतलब नहीं, पर तो भी उसमें भी ताम झाम दुनिया भर की चीजें करा करके और खर्चे में डालने से फायदा। समझदारी, समझदारी आपका अलंकार। हर चीज को मान्य कर लेना, हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है, खाना ठीक है। अब वो किसी के यहाँ खाना खाना जाएंगे और उसकी बुराई करते रहे, मुंह पे नहीं करे, घर पे आके करेंगे, वह क्या खाना बनाया था। किसी के यहाँ अच्छा खाना बनाओ तो बीवी कहेंगे वैसे तुम बनाओ। भाई सारी इसको जिह्वा लौलुप्य संस्कृत में कहते हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा है, और इसको कुछ कम करना चाहिए। ये लोग आपका खाना खाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना किसी ने शिकायत करी। हालांकि इन लोग का अंग्रेजी खाना तो कोई खा नहीं सकता, आप लोग भी, लेकिन इस तरह से अपने ऊपर ये जो लेपन करा रखा है, इससे आनंद में आप विभोर नहीं हो सकते। शिव जी का जो आनंद है उसको तो बताने के लिए लोगों ने कहा था कि आप वैराग्य करो, पहले विराग हो जाओ, हिमालय पे जाओ, एक टांग पे खड़े रहो, फिर कपड़े बिल्कुल कम पहने, नदी में जाके नहाने का और वैसे गीले कपड़ों से ध्यान करो। सारे कष्ट शरीर को देते थे, और गुरु लोग अब भी मारते पीटते हैं, बहुत सताते हैं, ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए पार करा दे, ना, काफी आफत कराते हैं, और तब उसके बाद लोग पार होते हैं। पर उनका जो पार होना है वो जम जाता है, स्थिति है। और आप लोगों को ऐसे ही प्यार करा दिया, अब वो बाकी के पीछे की चीजें तो चल ही रही सर, वो आफत तो चली रही है, अब उसको क्या करें? तो उसको ही छाटना है। इन सब चीजों को जो हमने जोड़ लिया है, इसको छाटना है, खत्म करना है। और उसको उपद्रव करने की जरूरत नहीं, कि कोई वैराग्य लेने की जरूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का द्राविड़ी प्राणायाम कहते हो करने की जरूरत नहीं। पर एक चीज जरूर है, एक चीज जरूर है कि अपना ये कम करना चाहिए, कम करते जाना, धीरे धीरे कम कर। अस्वाद अंदर आना चाहिए, बहुत जरूरी।
स्वाद एक बड़ी भारी चीज है। लोग बहुत नाराज होते थे अगर खाना उनके समझ में नहीं आया तो थाली फेंकेंगे, कहीं मारेंगे पीटेंगे नौकरों को, पता नहीं क्या करते। अगर आपके अंदर स्वाद आ जाए तो बहुत हलवाइयों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी मेरे ख्याल से। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि शरीर का माध्यम नहीं कर रहा, शरीर के लिए कंफर्ट है। समझ लीजिए अगर आप पलंग पे सोते, जमीन पे नहीं सो सकते, तो 10 दिन जमीन पे सोई, कैसे नहीं सो सकते? अपने शरीर को अपना गुलाम बनाए बगैर नहीं हो, अपने कंफर्ट की बातें जो हैं वो खत्म करें। बहुत से लोग हैं वो बस से नहीं चल सकते क्योंकि वो मोटर से जा सकते, फिर इसकी मोटर मांग, उसकी मोटर मांग, इसमें बैठ उसमें बैठ, पर कोई भी ये नहीं सोचेगा चलो आज बस से चल के देख क्या होता है। और पहले तो बस भी नहीं थी, लोग चलते ही थे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे 5 मील रोज सवेरे चल के जाते थे। हमारे घर में मोटरें थी, सब कुछ, ये माँ बाप की हमारे, पर हम खुद बहुत शौकीन थे। पैदल चलो, और जूते नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं, हाथ में लेके जाना, क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से अच्छा था जमीन पे चलना। आप लोग भी थोड़ा सा जूतों के बगैर, चप्पल के बगैर चलना सीखें, बहुत जरूरी है, उससे बड़ा फायदा हो। जमीन को भी वाइब्रेशंस मिलेंगे और आपको भी अच्छा लगे। हर तरह की चीजों में हम लोग बहुत ज्यादा आराम पसंद होगा। पहले 2-4 नवाब लोग जैसे थे वैसे अब हम लोगों का, और क्या मिला है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब की गुलामी करते करते सारी जिंदगी बीत जाएगी। इस गुलामी को कम करना है और सिर्फ परम शिव के तत्व को अपने अंदर धारण करना है। और उसके लिए जरूरी है कि कोई भी चीज महत्वपूर्ण है। आज ये कपड़ा पहनना है तो कल वो कपड़ा पहने, तो उसके साथ वो मैचिंग करना है, तो उसके साथ वो चाहिए। जो कुछ मिलता है ले लो, जो कुछ आता है उसको पहन लो, कोई हर्ज नहीं, उसमें आप पे कोई आफत नहीं आने वाली। उल्टे आपको समाधान होगा कि मैं समाधान, जो भी मुझे मिला वो मैं समाधान से स्वीकार कर। आजकल हमारे नाक वहाँ, पता नहीं यहाँ भी है कि नहीं, कि वो गैस का सिलेंडर 16 रुपए महंगा हो गया, तो औरतें, उनकी बड़ी फोटो आई, सब बड़ी सजी धजी। मैं कहा ये 15 रुपए का तो इनके पाउडर ही लगता होगा। ये लोग कहे कि ये वो जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं अब स्ट्राइक पे, काहे के लिए? क्योंकि 15 रुपए बढ़ गए, और तनख्वाहें आपकी इतनी बढ़ गई वो किसी को नहीं दिखाई। हम अपने सर्वेंट को पहले, समझ लो कुक को 20-25 रुपए देते थे, आज 2,500 रुपए मिले। अब वो भी शिकायत करेगा, उसको कपड़े भी मिलते हैं, सब मिलता है। कितनी भी तनख्वाह बढ़ जाए तो क्या दाम नहीं बढ़ेंगे? जहां तनख्वाह ज्यादा मिलती वहां दाम बढ़ते हैं। वो सोने की बताते ना कि जब लंका में आप सोने की ईंट मिलती, एक साहब गए सोने की ईंट लेने, तो देखा क्या कि एक दिन उन्होंने काम किया तो उनको 2 ईंटें मिली। उसके बाद वो नाई के पास गए उनकी शेव करने के लिए, तो उसने कहा कितना चार्ज कर? 2 ईंटें। जैसी कमाई वैसा खर्चा, एक समझदारी की बात है। तो लग गए उसी के पीछे में कि भाई महंगाई हो गई, ये हो गया। मेरे तक शक आता था, मैं तनख्वाह कितनी बड़ी तुम्हारी, बहुत बहुत बढ़ गई। फिर तुम्हें महंगाई का रोना कैसे? जब तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई होनी है। आपकी तनख्वाह तो बढ़ जाए और महंगाई न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सर्वसाधारण चीज है। अगर हमें आ जाए तो सामाजिकता में भी हम शिव का तत्व करें। अब गांधी जी जैसे थे, बड़े ही जबरदस्त था, उनके साथ मैं थी, आश्रम में रहते थे, मुझे कुछ नहीं होता था, पर सब लोग रोते थे क्योंकि उनका था कि सबके बाथरूम साफ करो, सब मेहमानों के, सब। वो जमादार नहीं रखते थे, और अपने कपड़े खुद धो, अपनी थाली खुद धो, और खाने में सब खाना बॉइल्ड, उसके ऊपर सरसों का तेल आप ले सकते। अब बताइए कितने लोग हिंदुस्तानी खा सकते हैं वो खाना? बस 2-3 दिन रहते थे और भाग जाते थे, ये हालत थी। अब आप लोगों को भी थोड़ा अस्वाद सीखना चाहिए। अब अस्वाद के लिए ऐसा है, मेरे तो पता नहीं कैसे छूटता है, पर आप
अगर खाना थोड़े दिन उबलाई खाए तो कैसे क्या रहेगा। कोई माँ अपने बच्चों को ये नहीं कहेगी, लेकिन मैं क्या करूं, इसमें शिव तत्व खराब हो रहा है। सब लोग अगर खाने पीने में लगे रहें तो आपका शिव तत्व गायब हो जाएगा, तो सारी मेहनत ही बेकार जाएगी। इसलिए खाने पीने में बहुत ज्यादा रत रहना कोई अच्छी बात नहीं। पहले जमाने में लोग एक आध दिन उपवास भी करते थे, कुछ न कुछ अपना त्याग करते थे। पर आजकल बड़ा मुश्किल है ऐसा कहना कि आप अगर संतुष्ट हो जाए, समाधानी हो जाए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप हर समय खाने पीने की बातें करें और अपने यहाँ खाने पे बुलाएं। फिर हमारे यहाँ एक जाति पाति बहुत है कि अगर कायस्थ हैं तो अलग हैं, हिंदू है वो क्या ब्राह्मण है तो अलग है, फलाने अलग है। अब भी है। अब क्या होगा कि जो कायस्थ सहयोगी हैं वो सब एक हो गए, ब्राह्मण सहयोगी एक हो गए। अरे भाई अब तुम सहयोगी हो गए, अब भी काय को ये कर रहे हैं ब्राह्मण और ये। फिर कायस्थ कायस्थों को खाने पर बुलाएंगे और ब्राह्मण ब्राह्मणों को खाने पर बुलाएंगे। अब ये इस तरह की मूर्खता अगर करनी है तो सहयोग में काय को आए। सहयोग में जाति पाति ये कुछ है नहीं, और तो आपकी वही नहीं मिटी जो बिल्कुल मूलतः गलत चीज है, तो अब क्या मिटने वाला है। शिव जी को था क्या जाति पाति? वो तो एकाक्ष को किसी की टांगे टूटी हुई, किसी का हाथ टूटा हुआ, ऐसे सब लूले बुले ले करके और अपनी बारात में ले गए थे। तो ऐसे शिव तत्व में आपके लिए बहुत ज्यादा ये कटाक्ष रखना कि हम तो भाई बहुत पर्टिकुलर हैं कि खाना जो है ऐसा होना है। फिर कायस्थों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, और जातियों का अलग, राजपूतों का अलग, सबका अलग अलग। अब वही खाना खाइए। मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसे अलग अलग खाने में ज्यादा आनंद आता है, तो ये लोग क्यों ऐसा ही खाना मांगे, क्या वजह? बंगालियों को बंगाली, मद्रासियों को मद्रासी। तो मैंने एक बार कहा कि हमारे एयरफोर्स में, एरोप्लेन्स में कोई अच्छा स्टैंडर्ड खाना क्यों नहीं? पहले माँ ये बताइए कि हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड खाना कौन सा? ये तो बात सही। तुम कर कोई खाना बनाओ तो कहेगा ये तो मद्रासी का, मद्रासी कहेगा ये क्या बिहारी है, फलाने का ढिकाने का ढिकाने। तो इसलिए सब तरह का खाना खाना आना चाहिए, क्योंकि यहां से सब चीज शुरू हो जाती। ये वैखरी जबान, जबान में भी एक मिठास, मधुरता होने, मुस्कुराहट में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि रावण निकल रहे इनके मुंह में से। तो बोलने का क्या कहना, जब बोलते हैं तो लगता पता नहीं ये कौन चंडिका बोल रही कि क्या बोल रही है। औरतें बड़ी तमाशा और आदमी भी बहुत तमाशा। अजीब अजीब चीजें ऐसी बन गई हैं। इसमें शिव तत्व कहाँ है? शिव तो प्रेम का महासागर है। वो तो राक्षसों को भी उन्होंने वरदान दिए, राक्षसों को भी जिसने वरदान दिए, ऐसे शिव तत्व को हमारे अंदर अगर लाना है तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों में कैसे उलझ, ये हम कैसे कर सकते हैं? ये बताइए। जिस तरह से हम एक दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को कोई कहता है ये ऊंचा है, कोई कहता है नीचा है, ये शिव की बात है। शिव के अंदर प्रेम की धारा है बह रही, और इस प्रेम की धारा में बहते हुए आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें करनी नहीं चाहिए, और उससे कोई फायदा नहीं होना। आपसी प्रेम, आपसी समझ और आपस का आनंद उठाना चाहिए। अब ये बात जरूर है कि सहयोगी आपस में लड़ते नहीं, ये तो मैंने देखा, और आपस में मिलते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं। पर तो भी अभी भी ये छोटी छोटी बातें जो कि बड़ी वैयक्तिक हैं, खाना पीना, उठना बैठना पैरना, ये जरा सा ठीक करना चाहिए। ये अगर ठीक कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। आपका चित्त जो है वो हृदय की तरफ जाएगा और इन सब चीजों में नहीं रहेगा, इन सब चीजों में नहीं रहेगा।
प्रदेश में ये बीमारी ज्यादा है इसकी कि वहाँ एक से एक निकले हुए हैं, वो बनाते हैं अलग अलग तरह की चीजें, और जिसने वो चीजें पहन ली वो बड़ा भारी अपने को सोचता है बड़ा रईस। खासकर इटली में ऐसा बहुत ज्यादा प्रकार है। लेकिन ये सब बातें आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने सादगी से रहो। अपने देश में सादगी से रहने वाले जो होते हैं उन्हीं का नाम हुआ, औरों का नाम नहीं हो सकता। पहले जमाने में लोग, गांधी जी ने कहा खद्दर पहना, तो लोग बिल्कुल खद्दर पहने। उन्होंने ऐसा बनाया था तो खूब ठिकाने लगाया था सबको उन्होंने। पर अब आपको अपने को ठिकाने लगाना है, क्योंकि आप स्वयं आत्मा के प्रकाश, आप स्वयं श्री शिव के शरण में आए। आप खुद को खुद ही ठीक करें। आपको दूसरों को ठीक करने का नहीं है, बस अपने को ठीक करें और धन्य समझे कि आप आत्म साक्षात्कारी। कितने थे पहले? अरे 2-4 थे बेचारे, उनको ही लोग मार डालते थे। आज आप हजारों की तादाद में हैं, तो इस चीज को शुरू करें। बातचीत में मिठास ऊपरी तरह से नहीं, हृदय से। जो भी बात आप हृदय से करें उसको कोई नहीं बुरा मानता, इसलिए हृदय से बात। अपने बच्चों से, बड़ों से जो मर्यादाएं हैं उसको पालते हुए आप अपने को सुखी बनाने से दूसरों को भी सुखी बनाएं। लेकिन आपके अंदर अगर ये आशीर्वाद शिव का न हो कि जिससे आप समाधानी बने, और कोई चीज से हो नहीं सकता, इसलिए अपनी ओर ये भी नजर रखें कि मैं समाधानी हूं या नहीं, मुझे समाधान है या नहीं। मैं छोटी छोटी बात को लेकर के और दूसरों पे बिगड़ता हूं या उसके नुक्स निकालता हूं, तो कुछ तो भी मेरे अंदर बहुत बड़ी खराबी, और उस खराबी को देखने से ही आप स्वच्छ हो सकते। जब तक आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी, आप साफ कैसे करेंगे? इस सफाई की बहुत जरूरत है, और इस सफाई से ही आप उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं अपने अंदर, और लोगों को भी इसके दर्शन हो सकते हैं। आनंद।